Good evening, students. Today's topic is classification of crystalline solids. In last lecture, we already have discussed about crystalline solids. Now, the today's topic: what is the classification of crystalline solid? Crystalline solids are classified into four types on the basis of their molecular interaction. First is molecular solid, second is ionic solid, third is metallic solid, and fourth one is covalent or network solid. फर्स्ट मोलिकुलर सॉलिड्स. सबसे पहले हम बात करेंगे मोलिकुलर सॉलिड के बारे में. मोलिकुलर सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल. मीन्स मोलिकुलर सॉलिड वो सॉलिड होगा जिसमें उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो एक मॉलिक्यूल होता है. Molecular solids are classified into three categories: non-polar molecular solid, polar molecular solid, hydrogen bonded molecular solid. First, non-polar molecular solid. As the mention in their name also, non-polar molecule means those molecules which don't have dipole moment. Dipole moment हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. तो वो मॉलिक्यूल जो डाइपोल मूवमेंट शो नहीं करते उनकी सॉलिड फॉर्म को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स. एग्जांपल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, एक्सेट्रा. These are non-polar molecular solids. Non-polar molecular solids की properties की अगर हम बात करें, non-polar molecular solids are soft in nature. Their melting points are low. The interaction between the non-polar molecular solids are dispersion force or London force. We have already discussed about these two words, dispersion force and London force, in previous class. These interactions are very weak. So, due to this reason, the non-polar molecular solids have low melting points. Non-polar molecular solids की property की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा. अब हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नाम में ही मेंशन है कि पोलर मींस द मॉलिक्यूल विच शो डाइपोल मूवमेंट लाइक एज HCl, SO2, NH3, etc. ऐसे मॉलिक्यूल जो डाइपोल मूवमेंट शो करते हैं. इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज dipole interaction. Polar molecular solid like as HCl, SO2, NH3. These molecular solids connected with each other with the help of dipole interaction. Due to this reason, their melting point is higher than non-polar molecular solid. Because of dipole interaction is more stronger than London force or dispersion force. यही रीजन है क्योंकि डाइपोल इंट्रैक्शन
स्ट्रॉन्ग होता है लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स से। इसी वजह से जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा इनका मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज़्यादा होगा। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होगा वो नॉन कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स सॉफ्ट नेचर शो करेंगे। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो एज द नेम मेंशन इन देयर नेम हाइड्रोजन बॉन्डेड। सबसे पहले हमको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड इज द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड highly electronegative element. Means highly electronegative element means fluorine, oxygen, नाइट्रोजन। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का। फोन F1 फोन से भी हम याद रख सकते हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दीज थ्री आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। व्हेन हाइड्रोजन bonded with these three elements, this bond is known as hydrogen bond. तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेंगे और उनकी सॉलिड स्ट्रक्चर में को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल देंगे। फॉर एग्जांपल वाटर मीन्स आइस। आइस की फॉर्म में जो वाटर एग्जिस्ट करता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। वो कैसे करता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O मीन्स वाटर। दिस इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वन water molecule make hydrogen bond with another water molecule. This hydrogen make a interaction with oxygen. Oxygen is highly electronegative element. So this bond is hydrogen bond. तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो सॉलिड का फॉर्मेशन होता है उस सॉलिड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो this is the classification of molecular solids. Molecular solids are three types: non-polar molecular solids, polar molecular solids, and hydrogen bonded molecular solid. Type of crystalline solid is ionic solid. Ionic solids are those solids which are made by ions, means cations or anions. For example, KCl, NaCl. KCl is made up by K positive and Cl negative. Similar as sodium chloride, NaCl is made up by Na positive plus Cl negative. In ionic solids की अगर हम properties की बात करें तो ionic solids are hard and brittle in nature. Their melting points are very high. They are electrically insulator. But in aqueous condition, ionic solids show electrical conductivity. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मीन्स कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन सॉल्ट जो है ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है। लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड की मोल्टन कंडीशन या एक्वस कंडीशन की बात करें तो एक्वस कंडीशन में सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई, दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर in solid state but show electrical conductivity in aqueous condition or in molten condition. Next, the third types of crystalline solids are metallic solids. Metallic solids
means their constituents particles are metal ions. Means in metallic solids the ions are surrounded by free electrons. These free electrons are responsible for their electrical conductivity, for their thermal conductivity. Metallic solids are very hard. For example, copper, silver, gold, platinum, etc. मेटेलिक सॉलिड हार्ड नेचर शो करेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. मेटेलिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है. मेटेलिक सॉलिड्स आर लस्ट्रस, मेटेलिक सॉलिड्स आर malleable. These are the properties of metallic solids. And last classification is covalent or network solids. कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, दीज आर कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स. ये नाम क्यों दिया गया कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स? बिकॉज ऑफ in these solids there are covalent bond is formed. Due to this covalent bond their structure are they so three dimensional structure and very hard in nature. And network means they form a network between the one layer to another layer. For example हम बात करते हैं डायमंड की. डायमंड is the hardest substance. Diamond is a form of carbon, means it is the allotrope of carbon. And in diamond, structure of diamond, 4 valency of carbon is satisfied with 4 covalent bond. So it's very hard. But there is exceptional case, graphite. Graphite is soft in nature because of their special types of structure. हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट जो स्ट्रक्चर शो करता है, these dots represents the carbon atoms. This is the one layer of graphite and this one is the second layer of graphite. हम यहाँ देखेंगे फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस कार्बन इज लिंक्ड विद 1, 2 and 3 carbon atoms by 3 covalent bond, but carbon have 4 valency. Similar as for example for this carbon is connected with these 3 carbons 1, 2 and 3 by 3 covalent bond. But one valency electron is freely to move between these 2 layers and make a network. Due to this network connection, these types of solids are known as network solids. So graphite here is the exceptional case which show electrical conductivity. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है भाई ग्रेफाइट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी because of their special types of structure. In the structure of graphite there are 4 valency of carbon has 4 valency electron, but one electron can freely move between these 2 layers.
So this free electron is responsible for electrical conductivity. This is the answer of this question. So this was the classification of crystalline solid. Okay, thank you.